कांग्रेस पहले सोच रही थी और कह भी रही थी कि यूपी का मॉडल, योगी का मॉडल बिहार में क्यों चलेगा जी, बिहार अलग स्टेट है, बिहार का कल्चर दूसरा है। अब कांग्रेस को भी झकझोर का झटका जोर से लगा है कि बिहार में भी बुलडोजर गड़गड़ा रहा है, गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है बिहार में भी। वही योगी मॉडल जस का तस बिहार में लागू हो रहा है, जस का तस, बिना किसी संशोधन के। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे जी, योगी जहां जहां गए बिहार में वहां ये कह के आए कि एनडीए को प्रचंड बहुमत दीजिए, यूपी वाला शासन यहां मिलेगा आपको। अच्छा, मजे की बात ये, कांग्रेस को खैर समझ में देर से आता है, वो करे बिहार अलग स्टेट है, यूपी वाला मॉडल है, चलेगा। योगी जहां जहां गए वहां वहां उनके स्वागत में लोग बुलडोजर ला के खड़ा किए। और जब सरकार वही बड़े जनादेश के साथ वापस रिपीट हुई, गृह मंत्रालय भाजपा के पास आया, तो सम्राट चौधरी ने वो सारी चीजें लागू करने का ऐलान कर दिया जो योगी मॉडल की पहचान है। सौरभ जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की जो मॉडल सरकार है कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, उसका उदाहरण जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, तमाम और राज्यों में भी देखने को पहले भी मिला है। देखिए, आज अगर कानूनन रूप से विश्वास अगर लोगों में, जनता के प्रामाणिक गारंटी के तौर पर कोई कानून काम कर रहा है, तो ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्थापित हुआ है। पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर हमने ये देखा है कि गुंडा राज, माफिया राज को खत्म होते हुए और यहाँ पर कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से काम करते हुए, वो उत्तर प्रदेश की जो आज उदाहरण है वो अन्य प्रदेशों में भी पहले वहां पर दिखाई दे चुका है। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पर जो है ये बुलडोजर वाली कार्रवाई कई जगह पर की थी, जहां पर उनको उसकी सराहना भी मिली थी। कांग्रेस की तरफ से उनको कोसा भी गया था, लेकिन सराहना भी उसकी ही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर एमसीडी को जब वहां पर लोगों ने अतिक्रमण किया था जमीनों पर, तो उन्होंने भी उदाहरण जो है वो योगी आदित्यनाथ की जो मॉडल सरकार है उसका बुलडोजर जो कार्रवाई है उसको यहां पर स्थापित किया था। लोग दिल्ली के उसको उससे भी खुश थे। आज जब बिहार, जो एक माफियाओं का बड़ा तंत्र कहा जाता है, जहां पर गुंडागर्दी की बात कही जाती थी, जिसके अंदर मैं मानता हूं 70% कमी आई है, लेकिन आज भी उसके अंदर जो है माफियाओं का कहीं ना कहीं, माफियाओं के अंदर जो खौफ होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, अपराधियों में जो भय दिखाई देना चाहिए, वो थोड़ा बहुत जो बचा रह गया है। मुझे लगता है कि वो जब योगी मॉडल जब यहां पर लगेगा, तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित हुई है, उसी तरह से बिहार के अंदर स्थापित होती आपको दिखाई देगी। देखिए, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ लगातार हमने देखा बिहार में प्रचार प्रसार करने गए थे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जिनको जो भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो अगर एक चेहरा हम देखें, वो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है। वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं, किसके बलबूते पर? वो अपने कानून राज के, अपनी जो उन्होंने मिसाल पेश की है उसके बलबूते पर, जहां जहां बिहार में उनकी जनसभाएं थी, भरपूर मात्रा में पब्लिक आती है आपके पास। पर विवेक नारायण जी, कांग्रेस का आकलन तो फिर गलत हो गया। कांग्रेस का आकलन था, अरे भैया बिहार अलग राज्य है, अलग स्टेट है, यहां कैसे लागू हो जाएगा योगी मॉडल, यहां का कल्चर अलग है। आपके अध्यक्ष कह रहे थे बिहार के अखिलेश जी, वो तो डिट्टो लागू हो गया बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए। कांग्रेस अंदाज नहीं लगा पाती है, मुझे लग रहा है, घटनाओं का। कांग्रेस की दूरदृष्टि कमजोर हो गई क्या विवेक जी? देखिए, कांग्रेस की दूरदृष्टि कमजोर नहीं हुई है जी, लेकिन आप देखिए कि जिस चलिए कांग्रेस ने कहा था, आपकी बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने कहा, ठीक कहा, लेकिन ये 2014 में जो कहा गया था उसको कब पूरा करेंगे? बुलडोजर की बात तो अच्छी बात है, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, इससे किसी को, देश के कोई भी नागरिक को इनकार नहीं हो सकता है,
कानून व्यवस्था होनी चाहिए। गुजरात मॉडल का हश्र पूरे देश ने देखा, गुजरात मॉडल। आज यूपी मॉडल की बात हो रही है। यूपी मॉडल में बुलडोजर को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है अमिताभ जी, जैसे कोई अलादीन का चिराग हो। सारी समस्याएं सब इससे हल हो जाएंगी। किसी को भी, देश के नागरिक को कानून व्यवस्था अच्छी होनी विवेक चाहिए, ये इससे केवल इनकार नहीं हो बुलडोजर नहीं सकता। है। विवेक जी एक मिनट फिर आप पूरी बात सुप्रीम कहिए, एक कोर्ट ने ये भी मिनट कहा। विवेक जी एक मिनट, फिर पूरी आपका समय मिलेगा। केवल एक बुलडोजर नहीं, जैसे डॉक्टर के पर्चे में 6 दवाएं होती हैं, आप एक दवा को समझ पाए क्या? 6 दवाएं हैं उसमें यह भी है कि अतीक का महल और मुख्तार का महल गिरा के समतलीकरण करके 72 घर बना के गरीबों को चाबी दे दो, यह भी उसी में शामिल है महाराज। बिहार में शुरू हो गया कार्यक्रम। केवल बुलडोजर नहीं है, उसमें कई दवाएं हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया जी। देखिए, कमलेश तिवारी की जिन्होंने हत्या करी उसका क्या हुआ? उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? प्रवीण तोगड़िया किस हालत में मिले थे, उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? आज ये भी सवाल है। देखिए, बुलडोजर चलाना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसकी सजा पूरे घर को आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ अपनी एक टीआरपी बढ़ाने के लिए हो रही हैं। विवेक जी, तो क्या आप बुलडोजर की अतीक बात और अच्छी मुख्तार बात की है, संपत्तियों कानून पर जो व्यवस्था से बुलडोजर चला, बात है। क्या लेकिन कांग्रेस अतीक उससे का आप दुखी बात है? करते हैं, अतीक हो या कोई भी हो, कि जो अपराध, देखिए, हाँ, नहीं, देखिए अमिताभ जी, हाथरस में लड़की जलाई गई मट्टी के तेल से आधी रात में, क्या किस पे कार्रवाई हुई? खाली अतीक की बात, जो अपराधी है किसी भी, चाहे वो जात धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल अतीक को बार बार कोर्ट करना, ये कौन सी बात है? आप हाथरस में जो कांड हुआ या और इस तरह के कांड रोज अखबार पढ़ के देखिए। आप रोज अखबारों में एंटी रोमियो स्क्वाड की आप बात करते हैं, अखबार पढ़िए रोज। आप रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज लड़कियां हमारी आत्महत्या कर रही हैं, रोज फांसी लगा रही हैं। तो ये चीजें तो अब वही बात कि गुजरात मॉडल किया गया। देखिए, पूरा देश देख रहा है उसको, अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक में सब प्रतीकों की राजनीति करी जा रही है। लेकिन आम जनता को, जीडीपी तक में जनता को गुमराह किया जा रहा। जीडीपी किनकी बढ़ रही है, आम ठीक, आदमी विवेक की जी आय कहाँ जा जीडीपी रही पर है, फिर किसानों किसी की दिन आय बहस कहाँ करेंगे जा रही है। विवेक जी, तो आप जीडीपी पर फिर आपने किसी दिन सत्ता बहस पा ली। करेंगे। लेकिन एक बात मुझे कांग्रेस की अब इतनी टिप्पणियों में से समझ में आ गई। ठीक है विवेक जी, कांग्रेस को अतीक और मुख्तार का प्रसंग कहा दोहराया जाए, इससे थोड़ी चिढ़ होती है, थोड़ा उसको खिन्नता हो जाती है। वो कहते अतीक का नाम क्यों ले रहे हो बार बार, फलानवे क्यों नहीं ले रहे, ढिकनवे क्यों नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कुछ चुभ गया होता है ना, कहीं कुछ नस दब गई। हमने जब जब अतीक और मुख्तार की चर्चा की, तब तब कांग्रेस ने यही कहा कि वो फलाने का क्या हुआ वो बताओ, पहले अतीक का नाम क्यों ले रहे हो। ये जो शब्द है ना, अतीक का नाम क्यों ले रहे हो बार बार, ये शब्द ही कांग्रेस की छवि को संकट में डाल देता है। अतीक का नाम तो बार बार आएगा, हर बार आएगा, क्यों नहीं आएगा, हर बार आएगा। कांग्रेस को चिढ़ क्यों? कांग्रेस की क्या रिश्तेदारी भाई? नहीं, आपको चिढ़ क्यों? नहीं, मैं अर्ज आप करूं, काहे को अपनी गांठ जोड़े हो अतीक के साथ, मुख्तार के साथ? गांठ खोलो महाराज। उनका तो जो होना तो हो गया, आपका और बुरा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कांग्रेस को प्रसन्न होना चाहिए, उसमें कांग्रेस को चिढ़ क्यों होती है? मैं देखता हूं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से बात करिए, वो चिढ़ जाएगा, वो कहेगा अतीक की बात कब तक करेंगे आप अग्निहोत्री जी। अरे अतीक एक उदाहरण है, उसकी बात हमेशा होगी। खैर ठीक है विवेक भाई। विजय राठी जी, अखिलेश जी गए बिहार, उनने कहा आप बिहार में तेजस्वी को बैठाइए, हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जब्त कर लेंगे, हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेंगे। ये तो मामला गड़बड़ी हो गया बिल्कुल। नहीं, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में जब्त होने के बजाय बिहार में भी दौड़ने लगा। अखिलेश जी ने कहा था बिहार बदल दो, हम उत्तर प्रदेश बदल देंगे। अब तो उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में चला गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। विजय भाई, कहीं कुछ आकलन में चूक हो गई लगता। अमिताभ जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र है, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, एनालिसिस चलती रहती है, कुछ ना कुछ मान लो कमी रही है, उसका सुधार होगा। 5 साल के लिए जी। सब लोग चुने जाते हैं,
अभी 2024 से पहले भी सब लोग हमें यही बोलते थे। उस समय भी न जाने हम लोगों ने मीडिया की और सब लोगों की क्या क्या बात सुनी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन करके उभरी। और अगर बिहार में ये लोग जीते हैं, किस तरीके से जीते हैं, उस पे आप लोगों ने भी अगर डिबेट करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें ना जा करके अब आगे बढ़ना चाहिए चीजों को। और फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं कि 27 का जो चुनाव हो वो अलग होगा। और अगर आप ये कहेंगे नहीं अलग कैसे होगा, तो फिर तो किसी प्रदेश में कभी चुनाव होना ही नहीं चाहिए, एक पार्टी जीत जाए और इस हिसाब से उसको बनाते रहिए। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि योगी मॉडल बिहार में लागू करने जा रहे हैं। तो योगी मॉडल में जहां तक मैं समझता हूं, आपने पहली बात उठाई बुलडोजर की। अगर बुलडोजर को लागू करने जा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत सख्त आदेश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। देखिए, 100 दोषियों के ऊपर चलाएं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष एक भी नहीं फंसना चाहिए। और गरीब का घर जो कानपुर में गिराया था, छोटी सी बच्ची थी, मजदूर थे, अभी आप गूगल कीजिए पता चल जाएगा कि मजदूर गए थे बाजार में, पता चला घर गिरा दिए सारे। यही तो चलता बुलडोजर। बुलडोजर कहां चलाना चाहिए, वहां सही बात है, बुलडोजर नहीं चलता। अतीक और मुख्तार आपने के तो यहाँ पढ़ा, चलाना चाहिए। आपने अतीक और नहीं, मुख्तार आप के यहाँ अतीक- बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं जो उसी मुख्यमंत्री उसी के का हाथ जवाब में दूं। भरी सभा में अपने कुत्ते की टांग दे दे, उसी उसके का यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। उसी का मैं और जवाब चला। अतीक और मुख्तार का नाम इसलिए लेते हैं, ये सिंबल दिखाने के लिए कि इस देश में जो करना मुस्लिम का करना। मेरठ में मंत्री जिनका लिए रोज फौजी धरना देते हैं कि जमीन कब्जा ली, वहां बुलडोजर नहीं चलेगा ना, वहां चलेगा ही नहीं कभी, इतनी हिम्मत ताकत नहीं है। सारे भूमाफिया बीजेपी में नहीं चलेगा बुलडोजर। दूसरा, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया आपने। अरे जी सबसे ज्यादा छेड़छाड़ वाले, सबसे ज्यादा बच्चलन। एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, आप तो जानते हैं, आप तो बड़े पत्रकार हैं। सबसे ज्यादा बच्चलन नेता विधायक भारतीय जनता पार्टी में। वो वीडियो सड़क किनारे आपने देखी होगी, हाईवे पे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या कर रहा था। एक पंजाब में गर्लफ्रेंड को लेकर के घर में बीवी आ गई तो घर से कूद गया, टांग टूट गई। आप आज भी गूगल पे सर्च कर लो, सबसे ज्यादा एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है। ठीक है विजय भाई। ये सारे के जी सारे गुंडे सरकार में बैठे, इन्हीं को जरूरत है। जी आज भी उत्तर प्रदेश में देखिए, एक सेकंड में बात मैं अपनी खत्म कर रहा हूं, जी आप मेरी बात मत मानिए, आप एनसीआरबी का आंकड़ा तो उठाइए। छेड़छाड़ का, अपराध का, रेप का, बलात्कार का, चोरी डकैती, और ये, और हमारे यहाँ तो जिस जिले में मैं बैठा हूं, स्वागत ही एसएसपी का 5-6 मर्डर से किया गया था लगातार रोज। उन्होंने खुद सोचा ये हो क्या रहा। आप कौन सी बात कर रहे हैं। हाँ जी ठीक दिखाओ आप दूसरी चीज, ठीक है। आप दिखाओ, डराओ लोगों को कि साहब ये मॉडल है। लेकिन लोग ज्यादा इसके चक्कर में आएंगे नहीं। लोगों को लास्ट 2 सेकंड, बस 2 सेकंड में खत्म कर। जी देखिए, जी जी लोगों को कुछ समय तक ये चीजें चलती है, लोगों को रोजगार चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी कभी रोजगार पे बात करते हैं क्या, या डराने धमकाने की बात, नौकरी से घर परिवार चलता है। ठीक है कुछ विजय जी, तो अब समय रुकना तक आप होगा। दिखा सकते हैं अब कि रुकना होगा बुलडोजर मित्र, अब रुकना होगा। से नहीं मैं चलता। बीजेपी के पास चलूं उससे पहले दो बात। ये अर्ध सत्य है जो बार बार बोल जाता है, लोगों को रोजगार चाहिए। नहीं, लोगों को रोजगार से भी पहले अपनी बहन बेटी और मां की सुरक्षा चाहिए। रोजगार से भी पहले ये चाहिए अपनी बेटी की हिफाजत। ये जान लीजिए, मुजफ्फरनगर में दंगा किस लिए हुआ था, कवाल में किस कारण से हुआ था, वो कारण मैं खोलूं। क्या कहा था उस दरोगा ने, अब विजय बीच में नहीं, क्या कहा था उस दरोगा ने जाटों से कि ऊपर से हुक्म है, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। किनके खिलाफ, मैं बोलूं किनके खिलाफ नहीं लिखा जाएगा। अरे ऐसे ना करो महाराज, जितनी आपने नेतागिरी की उससे ज्यादा मैं पत्रकारिता कर चुका, रुक जाओ ना। मेरे शो में ये अंताक्षरी नहीं खेलो विजय, जब अवसर आएगा तो अपनी बात कहिएगा। अंताक्षरी तो मैं अलाउ नहीं करूंगा ना, अंताक्षरी अलाउ नहीं करूंगा, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं भाई। जब अवसर आए, अभी लिख लो पॉइंट, रत्नाकर बैठे हैं ना चुप, अवसर आएगा तो बोलेंगे। आपको भी इसी नियम का पालन करना होगा मित्र, अंताक्षरी नहीं ना। आप बोल रहे थे मैं अंताक्षरी में उलझता ही नहीं किसी से। और अतीक और मुख्तार जैसों का दलन रोजगार से पहले है कि जो आदमी को जिंदा पकड़े, उस तरह से खाल उधेड़े और उसके बाद लोथड़े को ले जाके प्रयागराज में चौराहे पर रख दें और कप्तान को फोन करें कि तुम्हारे लिए तोहफा रखा है, ले जा। रोजगार से पहले ही उनका दलन जरूरी है। वो रहेंगे तो रोजगार के अवसर खा जाएंगे।
उनके राजमहलों पर बुलडोजर चलना जरूरी है ताकि ननकू को, रज्जाक को, गुब्बारे बेचने वाले को मकान मिल पाए। कहा जा रहा है कि केवल समस्या रोजगार की है। रोजगार तो तब होगा जब शांति होगी। कानून व्यवस्था और शांति के गर्भ से रोजगार पैदा होता है, व्यापार पैदा होता है। अतीक और मुख्तार के रहते आप व्यापार कर लेंगे। और बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत दुख से एक बात कहता हूं, उस दौर को क्या कहिए जिस दौर में भरी जनसभा में हजारों लोगों की उपस्थिति में 5-7 हजार अधिकारियों की उपस्थिति में अतीक एक हाथ मूछ पर, एक हाथ कुत्ते की डोरी पर कुत्ता लेके मंच पर चढ़ गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे दी, बोले फोटो खिंचाओ। ये कानून व्यवस्था है, ये रोजगार सृजन था। अतीक के कुत्ते से की टांग से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाना रोजगार का अभियान था, रोजगार सृजन की मुहिम थी। अतीक के कुत्ते से सार्वजनिक रूप से हैंडशेक करने से रोजगार बढ़ रहा था। रोजगार के लिए किए थे ये काम कि अतीक की मूंछ ऊंची करने के लिए किए थे? बताओ, ये रोजगार सृजन था। चीनी मिल लग रही थी, खाद कारखाना लग रहा था, एम्स खोल रहा था, कुत्ते की टांग पकड़ के? नहीं ना। फिर क्यों पकड़ी कुत्ते की टांग? फिर क्यों पकड़े कुत्ते की टांग? ये सवाल नहीं होगा। कुत्ते की टांग में आपको उत्तर प्रदेश का विकास दिखा होगा? दिखा होगा ना। आपको लगा होगा यही कुत्ते की टांग में ही सारी शक्तियां निहित है, इसकी टांग पकड़ लोगा तो त्रिवेणी पार हो जाएगी, भवसागर। महाराज, रोजगार जरूरी है, लेकिन रोजगार से पहले जान जरूरी है। हम रहेंगे तो ना रोजगार करेंगे, और हम दंगे में मारे जाएंगे तो क्या कौन रोजगार करेगा? खैर, रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल तो उत्तर प्रदेश में ही ठीक नहीं था, बिहार क्यों चला गया? वो कह रहे मसला रोजगार का है, रोजगार पर बात नहीं हो रही। रत्नाकर सिंह जी, जी अमिताभ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही भैया, मिल रही। हाँ जी जी, मैं आपकी पूरी बात तो सुन नहीं पाया, लेकिन मैं बिहार और रोजगार पे आना चाहूंगा। अभी मुझे वही लग रहा है, प्रश्न आपका वही था। जी, देखिए, विकास और विरासत ये दोनों साथ में चलना चाहिए, और दुष्टों का दलन भी होना चाहिए। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र की जो है परिभाषा हमारे हिंदू संस्कृति में लिखी गई। अगर जब तक शांति सौहार्द की भावना लोगों के अंदर नहीं रहेगी, सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर नहीं रहेगी, विकास नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले आप अगर आंकड़े उठाकर देख लीजिए अमिताभ जी, जी 2005 के पहले नीतीश बाबू ने जंगल राज को खत्म करने का काम किया और संगठित अपराध और अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ही स्ट्रक्चरल वे में कम से कम 68% अपराध जो है बिहार में कम हुए। अब जब अपराध बिहार में कम हुए, उसके बाद विकास की गाथा लिखनी शुरू हुई। वहां पे रोड, लाइट, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे आने लगी और लोग शिक्षित होने लगे और रोजगार के अवसर क्रिएट होने लगे। आज देखिए, आज जो है परिस्थिति ऐसी है, 68% अपराध कम किया गया। अब बारी है, इतना बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और जनता ने जिस तरह से योगी जी की रैलियों में प्रतीकात्मक न्याय का प्रतीक बुलडोजर लेकर जाते थे, और वह चाहते थे कि इसी तरह का न्याय जो है बिहार में हो, वह समय आ गया। अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध मुक्त जो है बिहार किया जाएगा। और सम्राट चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट तौर से सरकार गठन होने के 24 घंटे के अंदर एक्शन मोड में आ गए हैं, और उन्होंने सारे आला अधिकारियों को बिठाकर अपनी मंशा को जो है वो बता दिया है कि बिहार में जितने भी अपराधी हैं, या तो वो जेल में रहेंगे या बिहार छोड़ के बाहर चले जाएंगे।
400 ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है जिसकी संपत्तियों को जब्त करना है और कोर्ट में उसका आवेदन भी किया जा चुका है। आप अभी जिक्र कर रहे थे एंटी स्क्वाड जो है रोमियो का जो है वो गठित कर दिया गया और किस तरह से महिलाओं को और हमारी बहन बेटियों को जब स्कूल से बाहर निकलती हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, पुलिस जो है वहां पे ड्यूटी करेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की भावना जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज हमारी बेटियां 10 बजे रात को भी स्कूटी से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन क्या यह संभव था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में? वहां तो मुख्यमंत्री तक मायावती जी तक सुरक्षित नहीं थी, तो हमारी बहन बेटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये क्या बात करेंगे? गेस्ट हाउस कांड भूल गई है समाजवादी पार्टी के लोग, जहां पे खुलेआम जो है किस तरह से चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तो ये ज्ञान आज हमको मत दे, और ये सिर्फ कोई जनता को गुमराह नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे बैठ के जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे ना कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, कोई जनता को गुमराह नहीं किया जाता है। जनता को गुमराह कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। और माननीय योगी जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, पहली बार कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना है। किसी का दूसरा टर्म है तो किसी का तीसरा टर्म है, और सुशासन बाबू तो 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। और इतना बड़ा मैंडेट मिला है क्योंकि जनता का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एनडीए के प्रति। वो जानते हैं कि एनडीए रहेगी सरकार तो विकास भी होगा, प्रदेश अपराध मुक्त भी होगा, और खौफ अपराधियों में होगा, खौफ जनता में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती हैं कि निश्चित रूप से जो हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के मॉडल के हिसाब से ही, उत्तर प्रदेश के तर्ज के हिसाब से बिहार भी अपराध मुक्त हो जाएगा। और 2024 में भी यही सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम पिंडदान कर देंगे। जब हमारी अगली बार सरकार आएगी तो हम भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं का गया में पिंडदान कर देंगे। और उन्होंने अपनी मंशा सबको बता दिया है कि बिहार में रहना है तो या तो अपराधी जेल में रहेंगे या बिहार के बाहर रहेंगे। और यही दृढ़ इच्छा शक्ति जो है अब बिहार को अपराध मुक्त करेगी। ठीक बात, ठीक है। सौरभ दुबे जी, ये सर्वमान्य तथ्य है पूरे विश्व में कि डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं किसी सूरत में, चाहे नेता कितना भी भाषण दे, छत के ऊपर खड़े होकर भाषण दे चाहे छत के नीचे खड़े होकर, जब तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक माफिया राज पर अंकुश नहीं लगे, क्राइम पर 100% अंकुश कभी संभव नहीं हुआ। दुनिया के किसी शोर में संभव नहीं हुआ। मोबाइल छीन लेना, ये साइकिल लेके भाग जाना, ये चलेगा। लेकिन अतीक और मुख्तार ये ऑर्गेनाइज क्राइम के चेहरे हैं। संगठित अपराध के रहते तो विकास नहीं हो सकता। और मुख्तार को, अतीक को और गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोई विकास का मॉडल तो नहीं मान सकता। इतना बौरा तो कोई नहीं है कि इनको विकास का मॉडल घोषित कर दें। सौरभ दुबे, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी कि जब पूरे विश्व में कहते हैं ना, वो चाणक्य कहते थे कि जब किसी को जड़ से खत्म करना है, जैसे एक पेड़ था कांटे का पेड़ और वो बार बार सबके पैर में लग रहा था, लोगों ने उसको काट दिया, तो कहा काटने से काम नहीं चलेगा, इसकी जड़ में मट्ठा डालो। जब जड़ में मट्ठा डालोगे तो ये समाप्त हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन आतंकवाद का एक खौफनाक चेहरा, उसको मारा कि अमेरिका ने उस आतंक को खत्म करने का काम किया, सद्दाम हुसैन को मार के खत्म किया गया। उसी तरह से जो बार बार लोग कह रहे हैं अतीक अहमद की बात क्यों हो रही है, मुख्तार अंसारी की बात कह रहे हैं, वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के लिए एक जो है खौफनाक चेहरा बन गए थे। जिस प्रकार से लोगों का अपहरण खुलेआम करना, लोगों के साथ जो है वो छीना झपटी करना, उनकी जमीन हड़प लेना। अरे अतीक अहमद कोई मामूली आदमी आप समझ रहे हो? इतना बड़ा अपराधी था, कहते थे अगर जिसने जहां उंगली रख दी वो जमीन उसकी हो गई। शायद विवेक जी उत्तर प्रदेश में रहते नहीं होंगे, इनको पता नहीं होगा। मैं यही मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने साक्षात देखा है लोगों को रोते हुए, चिलचिलाते हुए। पूरे की पूरे गांव जो है वो अतीक अहमद कब्जा कर लेते थे।
और उसके बाद कहते हैं कि उनका नाम क्यों लिया गया। अरे भाई, अपराध की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, विकास दुबे के ऊपर इन दोनों से पहले उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया था। विकास दुबे को सबसे पहले पुलिस कार्रवाई उसके ऊपर हुई थी। माफ करिएगा, मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर ना धर्म देख करके ना जाति देख करके कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि धर्म देख करके अपराधी का अगर कोई बचाव करता है तो मुझे अयोध्या याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 साल पहले, एक अयोध्या में अपराधी जो एक हमारी जो पीड़ित बच्ची थी, जो पिछड़े समाज से आती थी, पीडीए समाज से आती थी, वो अब उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को संरक्षण कौन दे रहे थे? तथा कथित अयोध्या के राजा, जो सांसद थे वहां पर, और अपने बगल में बैठा करके कि नहीं, पहले डीएनए जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कन्नौज याद आता है। कन्नौज के अंदर जब अपराधी पकड़ा गया तो विवेक उसकी जी जाति कन्नौज देख से ही करके हैं। उसको बचाने का विवेक जी प्रयास- कन्नौज से ही हैं जी हाँ, बिल्कुल। उनको तो अच्छा, कन्नौज से है तो फिर तो इनको जी। समझना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, लाल टोपी ऐसे लगा करके, जो समाजवादियों का प्रतीक होती है, वो बगल में बैठा करके उसको संरक्षण देने का काम कर रहे थे। देखिए, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात आपने रोजगार की कही, नोएडा सबसे बड़ा उदाहरण है, आके देख लीजिए। नोएडा में आज से 10 साल पहले कोई जमीन लेने को तैयार नहीं था। कहता था हम व्यवसाय कैसे करेंगे साहब, हमारे तो कनपटी पे बंदूक लगा करके रुपया और पैसा लूट लिया जाता है, हमारा सेल्समैन जाता है, उसका पकड़ करके अपहरण कर लेते हैं, फिरौती में पैसा मांगा जाता है। आज अगर वो कहीं ना कहीं उसको समाप्त करके, आज आप देखिए नोएडा का कायाकल्प हो चुका है। तमाम आईटी की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा में आने के लिए लालायित है और तमाम वहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगा चुकी हैं। उसका कारण है कि आज नोएडा जो है वो ठीक उत्तर प्रदेश की आन बान और शान बना हुआ है। ठीक है, तीसरी ठीक है बात, सर। देखो बिहार के अंदर की एक बात हुई छोटी सी, अमिताभ जी, जी। बिहार के अंदर जो कहा जाता है, बिहार हो, मैंने पहले ही बताया कि अशोक गहलोत जी ने खुद योगी मॉडल को स्वीकार किया था। अगर अपराधियों में खौफ, अपराधियों में आपको डर पैदा करना है, तो उनके द्वारा जो अवैध संपत्ति, देखिए बुलडोजर कार्रवाई किसी वैध संपत्ति पर नहीं हुई है, जो काला धन, जो अवैध संपत्ति बनाई गई है, उसके ऊपर चढ़ने का काम किया गया। और एक तो ये बात है। दूसरी बात, देखिए, कानून के अंदर जनता का विश्वास कायम करना, ये भी एक योगी आदित्यनाथ की सफलता का सबसे ठीक बड़ा है सौरभ भाई, अभी कारण रुकना होगा, अब रुकना होगा। सौरभ दुबे रुकना होगा। है। मैं विवेक जी के पास चलूंगा, दो बातें कहूंगा। एक, बुलडोजर हम लोग चिल्लाते हैं विवेक जी, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइन में एक बिंदु ये है, मैं उसको अपनी स्मृति के आधार पर उद्धृत करता हूं, नेताओं को याद कर लेना चाहिए, है ना। मुझे जरूरत नहीं याद करने की, लेकिन मुझे याद है, शायद नेताओं को याद नहीं है। उसमें कहा गया, जो 11-12 पॉइंट उसने जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण की सुरक्षा नहीं हो सकती ना, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर न देखो भैया ना। सार्वजनिक उपयोग की जमीन, फिर उसने कई जमीनें बताई कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनें क्या होती हैं, वो भी उसने डिफाइन किया। वहां कब्जा करोगे तो शासन को स्वतंत्रता है कब्जा मुक्त कराने के लिए। विवेक जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए बुलडोजर इतना ना चिल्लाना चाहिए। एक तो ये, दूसरा एक आंकड़ा रखता हूं, आप तो योग्य व्यक्ति हैं। भारत में ये मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा मैं देख रहा था, 60% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहा है, 60%, 40 पूरे देश में। विवेक जी, विवेक जी, अमिताभ जी, जी देखिए, बार बार आपको हमारे वक्ताओं ने भी, आपने भी अतीक या मुख्तार की बात करी। देखिए, हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में कहा गया है कि साधु की जात नहीं होती, उसी तरीके से अपराधी की जात नहीं होती, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे विकास दुबे हो। और कोई भी नागरिक देश का इससे इनकार नहीं करेगा कि अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी नहीं करेगा, एक पार्टी को छोड़ के, जिनका अभी कन्नौज में जिक्र नहीं, किया। अभी सपा ने कहा था, एक मिनट विवेक भाई, अभी सपा ने कहा था कि मुख्तार और अतीक को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे तब, और आप अलग दंगा बाहर है यार। अभी तो सपा ने बोला कि मुसलमान थे इसलिए, और आप कह रहे कोई धर्म नहीं होता। देखिए, अरे गठबंधन में तो एक राय रखो यार, पहले आप। नहीं, हमारी एक है, देश में नहीं एक है, विकास दुबे आप हो या दक्षिण मुख्तार जा रहे हो, लेकिन पश्चिम जा रहे हैं, एक कैसे? अमिताभ जी, हमारा ये है, सपा के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा होगा, लेकिन आज देश में अतीक की बात,
या मुख्तार की बात उत्तर प्रदेश में बार बार भाजपा के लोग करते हैं, तो विकास दुबे भी शामिल हैं। कोई अपराधी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये कांग्रेस की नीति है। दूसरा, ये हमारे सनातन धर्म में भी है, अपराधी साधु की जात नहीं कोई होती है। आप बार बार अतीक अतीक करते हैं। अरे और भी लोग जोड़िए, कमलेश तिवारी मारे गए। आपको अतीक की बात से चिढ़ क्यों लगती है? आपको चिढ़ क्यों लगती है? कोई भी अतीक आपका कुछ भला किया? नहीं ना, आप काहे को चिढ़ते हो? नहीं चिढ़ नहीं लग रही। आप उसके कुत्ते से हाथ मिलाए थे क्या? चिढ़ की बात नहीं। आप भी फोटो खिंचाए हो क्या कुत्ते के साथ? उसको, अरे विवेक भाई, आप भी कुत्ते के साथ फोटो खिंचाए हो क्या? अपराधी की देखिए, अपराधी आप कुत्ते के साथ फोटो खिंचाए हो कि नहीं? अगर नहीं खिंचाए तो काहे चिढ़ रहे हो? वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, समझे? तो आप बार बार और जो थे उनके सबके नाम लीजिए। क्या वो कोई से रोल मॉडल है कोई? क्या वो ठीक है, एक मिनट विवेक जी, ठीक, अब रुकिए, आप थोड़ा ज्यादा दूर चले गए। अब मैं पूर्ण आहुति कर दूं, पूर्णात पूर्ण मुदुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण आहुति कर दूं। रुक जाओ, अब सबकी नाम बताए दे रहे। छविराम कौन थे? जात आप ढूंढते रहना, मैं नाम ले रहा हूं। बलखड़िया, निर्भय गुजर, ददुआ, और बताए नाम, और बताएं। केवल अतीक का नाम नहीं ले रहे, हम इनका भी ले रहे। इनसे किसका कैसा रिश्ता था ये भी बताऊं। महाराज कहां चक्कर में पड़े हो? अपना गठबंधन बचाओ। ज्यादा दाएं बाएं भागोगे तो गठबंधन में मुसीबत हो जाएगी आपके। सपा वाले आपको भगा देंगे, साइकिल से उतार देंगे। अगर मैं छविराम का किस्सा बताने बैठ गया ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगी विवेक जी। मुझे पता नहीं आपने छविराम को सुना है, उसके बारे में नहीं सुना है। छविराम को क्या कहा जाता था? अब रुक जाओ, अब अंताक्षरी कर रहे हो यार, रुक जाओ। क्या कहा जाता था छविराम को? सबसे पहले छविराम को ही उत्तर प्रदेश में नेताजी बोला गया, पता है विवेक जी? सबसे पहले छविराम को ही उत्तर प्रदेश में नेताजी बोला गया, ये नहीं पता होगा आपको। इसीलिए कहते जनरल लालच बढ़ाओ महाराज, कहां चक्कर में पड़े हो आप? छविराम को ही पहले नेताजी बोला गया। खैर छोड़िए, आपने कहा कि नाम, तो मैंने नाम ले लिए। और सबसे जाजल्यमान नाम और ले ले, गायत्री प्रसाद प्रजापति। वो देश को आजाद कराने में जेल में गए हैं, नहीं ना? उनका भी नाम ले दिया। वो तो मुसलमान नहीं ना। सारी तकलीफ इस बात से कि अतीक का नाम क्यों लिया जा रहा है, मुख्तार का नाम क्यों लिया जा रहा है। अरे आप चिढ़ क्यों रहे हो यार? 100 दफे अतीक का नाम ले, आपको क्या तकलीफ है? आपकी चिढ़ आपके वोट कम करती है, ये ध्यान रखिएगा। विजय भाई, मसला वही है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में देश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी अकेले 60% है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में अकेले 60%। इससे पहले ये ख्वाब केवल कर्नाटक देखता था या महाराष्ट्र देखता था। कभी किसी ने सोचा नहीं कि उत्तर प्रदेश जैसे जहां कृषि की अर्थव्यवस्था हो वहां इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हब बन जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज ये स्थिति है, 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ये क्या है विजय भाई? ये अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन है, ये कहां से हो रहा है अमिताभ जी? देखिए, अब तो मेरा ही समय है ना, मैं 1-2 सवाल आपसे भी पूछूंगा। अभी सौरभ दुबे जी भी बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अगर प्रोडक्शन है तो जरूर कोई ना कोई कंपनी सेटअप हुई होंगी। कहाँ हुई है, कौन से शहर में हुई है? अभी ये बता रहे थे नोएडा में एक कंपनी का नाम बताना जो बीजेपी के समय पे सेटअप हुई हो। बाकी बातें उसके बाद शुरू करेंगे ना। एक कंपनी का नाम बताओ। हम तो कई कंपनी के नाम बताएंगे। अभी इन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने माहौल बनाया वहां कि अब कंपनियां आ रही हैं। हमें तो अभी कोई कंपनी नहीं दिखाई दी। जो सैमसंग भी अगर आया था वो भी हमारे समय पे आया था, और इन्होंने तो और बंद होने का काम तो ज्यादा कर दिया उनको। दूसरी बात, आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए, आप हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को सुनते हैं अनुभव। आपने माफिया गिनाए 3 नाम, मुख्तार अंसारी जी, अतीक अहमद और भी गिनाया मैंने। निर्भय गुजर गिनाया, बलखड़िया गिनाया, मैंने छविराम यादव गिनाया, मैंने बहुत नाम गिनाए भाई, मैंने ददुआ गिनाया। इन सब का कनेक्शन आप, मैं साफ बोलता हूं ना, आप कांग्रेस से सपा से जुड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, बीजेपी के पास भी कोई माफिया है क्या? आप एक बार ये बोल दो, उसका नेता विधायक या कोई। मैंने क्या कहा? नहीं है। मैंने जितने नाम गिनाए ये अपराधी थे कि नहीं थे?
बात नहीं, खत्म हो गई। ये बीजेपी के थे, मैं तो सपा के बोल रहा थे, हूं ना। कांग्रेस के थे, ये आप जानो। नहीं मैंने नाम आपने गिनाए, सवाल मैंने हमसे किया 10 ना, नाम गिना मैं दिए। तो आपसे कोट पूछ करते हैं रहा ना, हूँ वो क्या कौन है? बीजेपी की कोट मैंने करते सरकार 10 हैं, नाम गिना दिए। कैसे वो पहला महापुरुष हैं जिनका बार बार सबसे इसलिए पहला इस सबसे चक्कर में न पहला पड़ो महाराज। अगर आप ठीक है। आप ही के मुंह से हमने सुना, सबसे पहला सर्टिफाइड अगर किसी ने टिकट दिया था डकैत को तो बीजेपी ने दिया था, जो नेताजी ने सदन में बोला था। आप सुनना उस वीडियो। दूसरी बात, अभी बहुत बात करते हैं डेवलपमेंट की। किस चीज का डेवलपमेंट? कहां कहां आप मुझे बताओ ना, कहां कहां कितनी कंपनियां आ रही हैं? हम लोग भी जितना इन्वेस्टमेंट यूपी में बोलते हैं कि इतना अरे आप इन्वेस्टमेंट आ नोएडा रहा है, आइए, तो आपके तो हम भी नेता नोएडा लगातार नहीं नजर आते। रखते हैं उस पर। लेकिन भैया कहां भाई, आप कंपनी आप लोग सेटअप होती है? नोएडा आने से बचते कहां हैं। कंपनी सेटअप आप होती है? ये नोएडा आने बताइए। को अंधविश्वास कहीं कुछ करते नहीं हो हैं। रहा। आप नोएडा दूसरा, आए ही नहीं, आपको कहाँ जिस से दिखाई व्यक्ति देगी ने, कंपनी? अरे भाई आप मैं नोएडा चुप सुन रहा आते था हैं ना, क्या? आप तो सुनोगे ना। आप नोएडा तुम्हें आते सुनने हैं? की तो आदत नोएडा नहीं आपके है। नेता मैं तो वही कहते बता, हैं नोएडा जाओ, जब सच बात बोलेंगे आप तो लोग को सुनोगे नोएडा नहीं। आए ही नहीं, नोएडा से बचते रहे अपनी तो आपको बातें कैसे तुम्हें पता सुनना चलेगा नहीं है ना, नोएडा के जवाब नहीं विकास के बारे सुनना। में? नहीं, भाई अब मैं नोएडा सच बोल आपके रहा हूँ तो लिए, जवाब नहीं सुनोगे। हाँ, जो मुझे आदमी पता नोएडा है आए जवाब ना नहीं सुनोगे, मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि अब तो ये सच्चाई कहता हो कि निकलेगी तो आप अंधविश्वास जवाब नहीं के तौर सुनोगे। पर कि हम नोएडा जाएंगे तो नोएडा के विकास के बारे में कैसे जवाब जानेगा? नहीं मैं सुनेंगे। 100 कंपनी गिनवा दूंगा, आप 10 जवाब नहीं एक कंपनी की सुनेंगे। बात कर रहा हूं, 100 आप कंपनी की जवाब गिनवा नहीं दूंगा। सुनेंगे ना। आप अब सेक्टर चूंकि सच्चाई आ 93 रही है, से लेकर सुनेंगे नहीं। के सेक्टर मैं 150 नहीं, तक सेक्टर कम से छोड़िए, आप कम 100 सुनेंगे नहीं। कंपनियां आई हैं जो लगी हैं। मुझे पता है लेकिन तीन आप चार ने लोगों देखिए, से अभी लड़ना आप कह रहे थे अमिताभ जी, यह अमिताभ जी ने तो तुमसे भी कहा ही लड़ना नहीं, है, ये बीजेपी के समाजवादी प्रवक्ता पार्टी से के भी गुंडे लड़ना थे है और या एंकर से भी समाजवादी लड़ना पार्टी, है। आपने तीन चिपका तीन लिया अपने ऊपर, आपने तीन ठप्पा तीन ले लोगों लिया से कि लड़ना है नहीं साहब, समाजवादी तीन तीन पार्टी के लोगों से आप नाम लड़ना ले है। रहे हैं, गुंडे थे। अमिताभ जी सुनोगे ने नहीं एक ना। बार भी नहीं कहा अभी होगा, तुम्हारी लेकिन सच्चाई आपको तो सच्चाई तुम्हारे पता है। सामने आ रही है, अंतर इसलिए आप आत्मा की चुप। आवाज आपने आप सुनी, आपको सच्चाई लगा नहीं कि सुन अच्छा ये तो पाओगे। हमारे ही पाले हुए गुंडे थे, सच्चाई हम ही नहीं इनको सुन टिकट पाओगे। देते थे, हम ही इनसे जो है सच्चाई नहीं तमाम टेंडर सुनोगे करवाते थे। आज तुम बाहर की सच्चाई नहीं कंपनियां सुनोगे। कैसे आ रही हैं? मुझे पता है, आपको इसीलिए ये भी बोल नहीं रहे पता कि हो। तुम नोएडा जो है, इसीलिए बोल रहे अरे हो। आप उत्तर प्रदेश के इसीलिए निवासी अमिताभ जी होते तो तुम्हें कम से बोलने कम दे। इस पर खुशी जाहिर करते यही तो कि आज आज हमारा मीडिया का यही उत्तर तो हाल प्रदेश है। 60% मोबाइल जो मीडिया है का हाल ही उसकी है। फैक्ट्रियां यहाँ पर लगी हुई मीडिया हैं। का ठीक है, हाल अभी मीडिया दोनों को लोग रुकिए, सौरभ दुबे भी रुकिए, विजय राठी भी रुकिए, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। मुश्किल ये है, हम अर्ध सत्य के सहारे खेलना चाहते हैं, अनुकूल सत्य के सहारे खेलना चाहते हैं। अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य टिकता नहीं। हम जब एनसीआरबी के आंकड़े की बात करते हैं, भैया रुक जाओ, उंगली नीचे कर लो, तो एनसीआरबी के आंकड़े के साथ हमको एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि हम प्रतिशत में अपराध बताएं, संख्या में नहीं। जिस राज्य की राजधानी, जिस राज्य की जनसंख्या कुल 50 लाख है, उसमें अपराध उसी रेशियो में होंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ 25 करोड़ है, उसमें उस पैसे होंगे। हम संख्या अभी नहीं, उस जगह बोल रहे थे उसका ध्यान नहीं रख के अब उंगली उठा रहे, रुक जाओ। तो आप प्रतिशत में बताएं, ठीक, प्रतिशत में आप कभी नहीं बताओगे, यही जालसाजी है। प्रतिशत में बताओ तो पता लगे। एक दूसरा, एनसीआरबी का आंकड़ा आप जेब में रखते हो हमेशा, लेकिन वो भी भारत सरकार का आंकड़ा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन पर भारत सरकार की एनुअल रिपोर्ट, बोले ये हमने नहीं देखी है, ये हम नहीं जानते, हम नहीं मानते है। बोले क्यों? अरे बोले भाजपा की सरकार दिल्ली में, वही यूपी में, फर्जी है। एनसीआरबी क्या कांग्रेस की सरकार ने जारी की? नहीं ना, ये सपा की सरकार है दिल्ली में, नहीं ना, वो भी भाजपा की सरकार ने जारी किया। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। बोला कहां, कौन कह रहा है 60% प्रोडक्शन यूपी में है? जहां से आपने एनसीआरबी गूगल से खोजा है, वहीं गूगल में डाल दीजिएगा, डिटेल आ जाएगा रिपोर्ट का, उसको पढ़िए। लेकिन पढ़ने की मंशा हो तब ना पढ़ोगे महाराज। खैर, रत्नाकर सिंह जी, फिर वही बात है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अतीक और मुख्तार का नाम, मेरे ख्याल से ये आपत्ति कांग्रेस और सपा दोनों को है कि अतीक और मुख्तार का नाम क्यों लिया जाता है। और सपा उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर रही है कि वो मुसलमान थे इसलिए उनका नाम लिया जाता है। ऐसा है? देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं जो डेवलपमेंट और रोजगार है उस पर आना चाहता हूं, उसके बाद में आऊंगा ये जो जाति आधारित अपराध की बात कर रहे हैं उस पर। शायद हमारे राठी जी नोएडा में रहते होंगे, लेकिन इनको विकास दिखता नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने चश्मा जो लगाया है ना, वो समाजवादी पार्टी वाला लगाया है, जो अखिलेश यादव लगा करके कुंभ में जो है वो गए थे और उनको गंदगी दिखी थी सिर्फ कुंभ में, श्रद्धा नहीं दिखी थी। वहां पे लोग किस भावना से आकर कुंभ में स्नान कर रहे थे,
वो नहीं अरे मुझे दिखाता लग है रहा उनको, वो चश्मा सिर्फ तुम ही लगा के गंदगी बैठे दिखी थी। हो। तो मैं यही कहूंगा, तुमने जाती चश्मा रही लगा भावना रखा है, तुमने जैसी, चश्मा लगा रखा प्रभु है क्या? मूरत देखी तिन तैसी। तो ये तुमने समाजवादी चश्मा लगा पार्टी के रखा है लोग क्या, ये वैसे ही बताओ। हैं। अब इनको मैं चश्मा कुछ लगा आंकड़ा रखा है देना क्या? चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, चश्मा लगा रखा है जिसको क्या? ये जाकर वेरीफाई कर लेंगे चश्मा लगा और रखा है क्या, देखेंगे ये कि तो किस बताओ। तरह से पिछले देखो 8 चश्मा वर्षों तो के खुद ही लगा। दौरान जो है वो विकास हुआ है। पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा ये कि तो तुम्हारे आज लिए उत्तर चश्मा, प्रदेश जो मैं है तो वह बिना चश्मे भारत के बैठा के हूँ। अरे ग्रोथ का रत्नाकर एक जी, मैं तो इंजन बिना है। चश्मे के बैठा हूँ। और इंजन इस तरह से है कि देश के जीडीपी में 9.2% योगदान जो है वह उत्तर प्रदेश का है। और यही उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के दौरान देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। और देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है यह उत्तर प्रदेश। आपको यह जानकारी है? नहीं जानकारी है। 9 वर्ष में मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण भी यहाँ रखना चाहता हूं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में और किस तरह से हमारे भाजपा के शासनकाल में किस तरह से उत्तर प्रदेश बढ़ा है। पिछले 9 वर्ष 8 वर्ष के दौरान इस पूरे उत्तर अरे प्रदेश की क्या जीडीपी कहानी, जो क्यों है झूठ वो कहानी 3 पढ़ रहे गुनी हो हुई भाई? है। अरे भाई क्यों और कहानी पढ़ रहे हो? प्रति क्यों व्यक्ति झूठ आय कहानी पढ़ रहे हो? क्यों ये झूठ कहानी 45,000 पढ़ से रहे हो? अब क्यों झूठ 1.25 कहानी लाख पढ़ हो रहे हो? गया है। ये तो पढ़ने ये दे जो रहे हो। आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं रोना इस दर्शा बात का रहे नहीं हैं है ना तुम पढ़ रहे हो, रोना इस कि बात का उत्तर है कि प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को दिखेगा नहीं। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इनके चश्मे का कसूर है। अब आ जाता हूं मैं अमिताभ जी, जो ये जाति आधारित अपराध की बात कर रहे थे उस पर आना चाहता हूं। अभी हमारे कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। भाई अगर अपराधी की कोई जाति नहीं होती तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता से कि भाई मंगेश यादव जो 1 लाख का इनामी था, उसको पुलिस इनकाउंटर करती है। ज्वेलरी शॉप जो लूटता है उसको पुलिस इनकाउंटर करती है। तो यादव होने के नाते पेट में दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों होने लगा? क्यों अरे अतीक झूठ अहमद क्यों के बोल रहे हो बेटे जो भाई? असद, क्यों झूठ बोल रहे जिसने हो टीवी पर? बेटे असद ने जिसने खुलेआम हत्या की थी, उसका इनकाउंटर जब किया जाता है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं आप, कैसे मार सकते हैं आप। इस तरह की परिस्थिति, ये क्या बात करेंगे? ये जाति आधारित, ये कभी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ऐसा कहने में शर्म आनी चाहिए इनको। और कांग्रेस पार्टी को मैं और चीज गिना देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आतंकवाद जाति की धर्म नहीं होती, अभी कह रही थी, और इनके नेता कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों का मजाक होता है। मैं कहना चाहूंगा आतंकवादियों का मजाक और होता चलो है और यही और मजाक से वो जोर से आते जोर हैं। से। आप मेरी तो आवाज बताइए, बंद है, मेरी आप आवाज बंद बताइए, है, आवाज कांग्रेस बंद। पार्टी नहीं, आपकी आवाज बंद है, पूरी आ आवाज रही है, बंद। झूठ मत बोलो। नहीं विजय आवाज राठी बंद है। झूठ मत चिल्लाओ, आवाज बंद है, आवाज पूरी आ रही है। आवाज विजय बंद। राठी आप झूठ बोल रहे हैं, आवाज आपकी बंद है, आवाज आवाज पूरी बंद। जा रही है। आवाज आप बंद है, झूठ आवाज बोल बंद। रहे हैं। आप आवाज विजय बंद, राठी आवाज नहीं, बंद। विजय राठी आवाज झूठ बंद, बोल रहे आवाज हैं। बंद। विजय राठी आवाज बंद की है, आवाज पूरी जा बंद। रही है, वो झूठ बोल और रहे हैं कि उनकी अमिताभ आवाज नहीं जा रही। अग्निहोत्री से भी विश्वास उठ मैं चुका हमारा, बातें पूरी अमिताभ कर अग्निहोत्री से विश्वास उठ अच्छी बात चुका है, हमारा। अच्छी बात है। झूठ के आंकड़े जरा नहीं पूरे वो सुनवा भी दीजिए। सरकार की उसमें बह गए, हाँ। सत्ता की उसमें बह गए। विजय राठी बोलने की से आवाज अपनी पूरी समय आ की रही आंकड़े है सुनवा और वो दीजिए। कह रत्नाकर रहे जी थे की कि पूरी मेरी आवाज नहीं जा सुनाई, रही। सौरभ जी। दुबे की पूरी आवाज सुनाई। इतनी देर से मैं चिल्ला रहा मैं हूँ, अपनी बोलो, बातें कुछ पूरी सुनने करूं। का मतलब नहीं, कुछ मैं अपनी मतलब नहीं। बातें पूरी विजय अरे करूं। राठी पढ़ लो, की आवाज पढ़ के पूरी सुना जा दो। रही है। हम तो सुन ही रहे हैं। पढ़ लो, हमें कुछ नहीं हम पता आपको भी चल सुन रहा रहे हैं तुम विजय क्या राठी। बोले जा रहे हैं। हम हमारी विजय आवाज राठी पहले की भी सुन सुन रहे रहे हैं हैं। आप अमिताभ जी। हम मैंने सुन रहे देखा मैं अपनी कितनी बातें देर पूरी सुना। कर लूं। जब सौरभ दुबे को मैंने जवाब मैं देने अपनी का बातें नंबर पूरी आया कर लूं। जी। तो उसको लगा के स्क्रीन पे ये हमारी गलत आवाज प्रचार करके है। बंद और मैं उसको अपनी बुलवाते बातें रहे और पूरी कर हमारी लूं। आवाज नहीं सुने। ये गलत प्रचार ठीक है। है, अपनी बातें रत्नाकर जी पूरी बोलिए, का जवाब आपने आपकी आवाज आ रही है, एक बोलिए। सवाल बातें मैंने पूरी दिया, कर लूं। बुलवा भी नहीं को, ठीक। बुलवाओ अरे नहीं राठी को। जी, अरे जरा जो रह सुनने गया का उसको भी बोलो। नहीं, मौका लगातार आप दीजिए। बोल करो चुके ना, करो। कितना बोलोगे? बोल हमारी चुके तो हैं आवाज लगातार। बंद है, प्रश्न बोलो उठाते हैं बोलो, तो सुनने हमारी का तो भी आवाज ही मौका बंद है दीजिए। भाई। झूठ हमारी बोलने का तो काम आवाज मत ही करिए। बंद है, हमारी तो आवाज ही बंद करती। अभी रुक जाइए रत्नाकर, आप भी रुकिए। नहीं, अब आपको सिर्फ विजय राठी, आप भी सबके सबको बंद करिए आवाज। मैं स्पष्ट कर दूं, रत्नाकर जी रुक जाइए, हाथ नीचे करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी झूठ बोल रहे हैं। फिर नोट करिए, झूठ बोल रहे हैं। उनकी आवाज बंद नहीं, उनकी आवाज लगातार आ रही है। ठीक, कृपया इस मंच का दुरुपयोग इस तरह मत करिए, मेरा निवेदन है। ठीक, ये झूठ बोलने का कार्यक्रम पार्टियों में रखिए, मंचों पर रखिए, यहां नहीं। यहां झूठ नहीं, यहां तो सब कुछ रिकॉर्ड में है। झूठ बोल के भागोगे कहां? फंस जाओगे, आगे गली बंद है मेरे दोस्त। ये झूठ नहीं बोलो। इसलिए मुझे लगा कि तथ्य सामने आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, अब रत्नाकर जी समाप्त करिए भाई। 10 सेकंड। बुलवाओ
देखिए अभी अभी मैं कांग्रेस के नेता के ऊपर आना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मेरा मानना है कि बिल्कुल आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, आतंक का मजहब होता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये साबित किया है कि एक मजहब के लिए ये सारी राजनीति करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में भी इसको मेंशन किया है कि सोनिया गांधी बाटला इनकाउंटर जब होता है, उसमें आतंकवादी जब मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी के आंखों से आंसू निकलते नहीं चल हैं। रही भाई है, जाति देख करके, धर्म आवाज देख बंद करके है, आंसू निकलना, नहीं है ये ना, कौन सा राजनीति है बताइए। और बुलवाते याकूब रहो, मेनन जिसको फांसी देने बुलवाते का रहो, ऐलान हुआ, उसको बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का बुलवाते रहो भाई, दरवाजा खटखटाने वाली बोलते रहो, कौन सी तुम्हारे घर पार्टी का है? चैनल है ये भाई, कांग्रेस पार्टी है। यह ये तो दर्शाता घर है का कि चैनल है, कांग्रेस बोलते पार्टी और रहो समाजवादी पार्टी हमें। जाति हाँ और हाँ धर्म हाँ, ये दोनों और बोलो, और देखकर बोलो, राजनीति बोलो, करती है। इनको बोलो, कोई लेना देना अपने नहीं है कि प्रचार आतंकवाद का प्रसार और कोई झूठ का ही तो जाति नहीं तुमने होता, प्लेटफॉर्म धर्म बना नहीं रखा होता है, और हमारे तो बोलने ही नहीं दोगे, अपराधी का कोई जाति नहीं होता। हमारे इनको तो इससे बोलने ही नहीं कोई दोगे, आवाज मतलब तो नहीं दबा है। दिया ना, ये मंगेश यादव पे आंसू तीन लोगों बहाएंगे, से ये लगातार असद जितना माना बोले। जाएगा नहीं, इनकी विजय राठी की आवाज थोड़ी और बढ़ा दो भैया। कहाँ बढ़ाती आवाज भाई, क्यों बढ़ा क्यों रहे हो, उसे समझ आप अपने कान का इलाज कराओ, आपके कान खराब है, कान खराब आप है, समय दे दो इन्हें, दे दो कान खराब है आपके। दे दो अमिताभ जी, अभी थोड़ा समय बच गया रत्नाकर जी के लिए, और दे दो कान खराब है नहीं, आपके। इतना किसी का नाम बार बार नहीं लिया थोड़ा समय अपराधियों और का। बच गया रत्नाकर जी, अमिताभ जी, रत्नाकर इसके जी मेरा पहले समय किसी भी ले लो, दे सरकार दो, ने थोड़ा रह गया नाम हो नहीं तो किसी अपराधी का दे लिया। दो थोड़ा, दे दो। जितना भाजपा ठीक है, बोला, सबकी बात आगे, है। सबकी बात आगे, रुक जाइए। मुझे लग रहा है विजय जी को अपने कानों का इलाज कराना चाहिए। उनकी आवाज सबको सुनाई दे रही, उनको नहीं सुनाई दे रही। अब इसका उपाय मेरे पास नहीं, ठीक। और अगर जानबूझ के वो शरारत कर रहे हैं तो ये और खराब है। और दूसरी बात मैं फिर कह दूं बहुत साफ गोई से, अपने साथ के प्रवक्ताओं के लिए भौंकते रहो शब्द इस्तेमाल मत करिए, ये अच्छा भाव नहीं, ठीक। आप करोगे दूसरा भी करेगा, और मेरा मंच इस गाली गलौज का नहीं, उसके लिए पार्टियों के दफ्तर हैं, वहां करो जाके महाराज। मैं अलाउ नहीं कर सकता कि भौंकते रहो। ये कौन सी भाषा है? ये लोकतंत्र की भाषा है? कहां से पढ़ के आए हो यार? भौंकते रहो, ये शब्द आप अपने साथी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अमर्यादित शब्द है, मर्यादा का आचरण रखना चाहिए। जनता ऐसे इस तरह की भाषा को, उच्छृंखल भाषा को, अहंकार की भाषा को स्वीकार नहीं करती। आप उनको बोलोगे, कल को वो आपको बोलेंगे कि भौंकते रहो। कौन भौंकता है? क्या कहना चाह रहे हो आप? इस तरह का ये अंताक्षरी यहां नहीं चल सकती। मैंने आरंभ में ही निवेदन कर दिया था कि अंताक्षरी यहां नहीं चलेगी, और अभद्रता तो कतई नहीं चलेगी। कोई हो, मेरे शो में अभद्रता संभव नहीं, जान लीजिए। खैर, आज का विषय, कांग्रेस कह रही थी कि बिहार में योगी मॉडल नहीं चल सकता। अब नहीं आ रही आवाज, अब वास्तव में नहीं आ रही विजय राठी। अब काहे को गला दर्द हो जाएगा, छोड़ दो। अब नहीं आ रही आवाज, जब आ रही थी तब बोल लिया, अब तो रुकना ही पड़ेगा। कांग्रेस को जान के धक्का लगा होगा कि योगी मॉडल जस का तस बिहार में लागू हो गया, जस का तस लागू हो गया। अब कांग्रेस की राजनीतिक बुद्धिमत्ता है कि उनको ऐसा क्यों लगा कि बिहार में लागू नहीं होगा। किसी भी राज्य में विकास के लिए पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है कि संगठित अपराध का दलन हो। आप ये कहें कि चंबल भी बना रहे, बीहड़ में डकैत भी बने रहे और विकास भी हो जाए, ये संभव नहीं। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्टों का दलन तो हो अनिवार्य है, उसके बिना किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि इनकी बात ना करो, उनकी बात ना करो, रोजगार की बात करो, तो मुजफ्फरनगर का दंगा रोजगार पर हुआ था? रोजगार पर हुआ था कि मनरेगा पर हुआ था? जिसमें हजारों बेघर हुए, सैकड़ों मारे गए, किस लिए हुआ था? राशन पे हुआ था, सड़क बनवाने पर हुआ था, चापाकल लगवाने पर हुआ था, शौचालय बनवाने पर हुआ था? नहीं, एक बहन की इज्जत आबरू लूटी गई थी, उस पर दंगा हुआ था। मैं फिर दोहरा दूं,
शांति व्यवस्था, स्त्री का सम्मान और प्राण की रक्षा, ये तीन चीजें किसी भी रोजगार से ऊपर हैं, जान लीजिए। मुजफ्फरनगर का दंगा लोगों को देखना चाहिए, लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी उस दंगे में। इसीलिए इस देश में स्त्री के सम्मान पर रावण मारा गया, इसी देश में स्त्री के अपमान के विषय पर कुरुवंश समाप्त हो गया, पूरा सारा कुरुवंश समाप्त हो गया। ये देश वो है, सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे तो रोजगार करेंगे, रोजगार भोगेंगे, विकास भोगेंगे, विकास की समृद्धि को प्रयोग में लाएंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, कोई आएगा और हमारे मांस को चाकू से छीलकर लोथड़ा बना के चौराहे पर रख देगा, या कोई आएगा और उत्तर प्रदेश के महान राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे देगा, तो विकास कैसे आएगा? कुत्ते की टांग से विकास नहीं आ सकता, ये जान लीजिए। और मेरे ख्याल से इस बात से विवेक जी भी सहमत होंगे। अगर कुत्ते की टांगों से विकास आता होता तो इस देश में इतना विकास हो जाता कि पूरी दुनिया पागल हो जाती देखकर। नहीं, विकास शांति के गर्भ से उपजता है। पहले शांति होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब तीसरा द्वार खुलता है समृद्धि का, व्यापार का, विकास का, उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि देश का 60% मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अकेले इस राज्य में हो रहा है। गूगल पर टाइप करिएगा, रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, है ना? नहीं तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम रिपोर्ट भेज देंगे। इतनी लंबी यहां पढ़ना तो संभव नहीं। ये गर्व की बात है। अन्यथा इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं सोचा। हम लोग तो मानते थे कि आलू है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू होता है, कभी ये सोचा ही नहीं कि यहां मोबाइल भी सबसे ज्यादा बनता है, लैपटॉप भी सबसे ज्यादा बन रहा है। ऐसे विकास का स्वागत करना चाहिए। राजनीतिक दल अलग रहेंगे, पार्टियां अलग रहेंगी, जय पराजय होती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता तो यही रहेगी ना। जनता तो नहीं बदल सकते, पार्टियां बदल सकते हैं नेता, लेकिन जनता यही रहेगी। और अगर देश का 60% इलेक्ट्रॉनिक हब यहां है उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है वो विकास में योगदान दे रहा है। स्वाभाविक है उसमें लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं छोटी बड़ी हैसियत से। ये रास्ता खुलता है विकास का, ये विकास का एक्सप्रेस वे होता है यहां से। लेकिन मैं फिर कहूंगा, विकास तभी संभव है जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुंह पर लगाम लगाने में सरकार सक्षम हो। जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम नहीं लगेगी, वहां विकास संभव नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।